हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और हम पर आज के वीडियो में सीखेंगे कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, दैट इज़ आवर लंग्स एंड इट्स पाथवे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोज़ से बनाते हुए। तो ये है हमारा लेट्स से नेज़ल पैसेज, ठीक है, और ये है हमारा माउथ का कैविटी। हमने लास्ट वाले में भी बात किया था, लास्ट ड्राइंग जब हमने बनाया था तब। इस तरह से जाता है हमारा फूड पाइप, ठीक है। सिंस फूड और माउथ दोनों का पैसेज जा करके एक ही जगह है, इसलिए फूड पाइप और विंड पाइप यहाँ सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये जो आया इधर से, ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ करके ऐसे आगे जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये फूड पाइप आगे चला जाएगा, वी डोंट नीड टू ड्रॉ दिस। इस तरह से आगे चला जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये, हमें इससे लेना देना नहीं है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा है बेसिकली इसका पार्ट, ठीक है। अब ये वाला जो है इस तरह से लंग्स होता है हमारा, ठीक है। ये लेफ़्ट पार्ट है, तो लेफ़्ट पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा हर्ट रहता है। और ये वाला पार्ट इस तरह से होगा, ठीक है। इन दोनों के बेस पे दोनों लंग्स जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक होता है मस्कुलर लेयर, इसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। ये इसका बेसिकली काम यही है कि हर्ट, मतलब जो थोरैसिक पार्ट है, ये जो है ये आपका थोरैक्स चेस्ट वाला जो पार्ट होता है इसको थोरैसिक पार्ट कहते हैं। तो ये थोरैसिक पार्ट और ये पेट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, एब्डोमेन। तो थोरैसिक और एब्डोमेन को अलग करके रखता है कौन? ये डायफ्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंदर में भी बहुत सारा पाथवे है, बट हम लोग सिर्फ एक तरफ से बनाएंगे और दूसरे तरफ से हम दिखाते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये वाला तो आपका फूड पाइप में चला गया, इसको इधर ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये फूड पाइप में चला गया और ये रहा हमारा लंग्स। अब यहाँ पर ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रिब्स, ठीक है। लंग्स जो है ये रिब्स के अंदर है, रिब्स के अंदर ये अच्छे से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर होता है स्टर्नम, तो स्टर्नम हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला रिब, आकर के इसमें इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। मिल नहीं जाता है एक्चुअली, ये आपका इसके पीछे से होकर के उधर स्टर्नम के पीछे में जाकर के मिलेगा। सो ये हो गया आपका पहला रिब। इस तरह से और आगे आते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके आगे भी होगा बट हम लोग यहीं तक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिब्स जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपके लंग्स को, और यहाँ पर सिंस आपका हर्ट भी होगा तो आपके हर्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस तरफ हम बताते हैं कि इसका पाथवे, लंग्स का पाथवे एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रांचेस में टूटता है और बिल्कुल उसी तरह से टूटता है जैसे आपके पेड़ के शाखा जो होता है ना, पेड़ का जो ब्रांचेस होता है कैसे छोटा छोटा माइन्यूट पार्ट्स में टूट जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये टूटता है, ठीक है। ठीक है। सो इस तरह से ये बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाएगा और पूरा ही लंग्स का इस तरह से सरफेस एरिया को कवर कर लेगा।
हमारा ड्राइंग उतना एक्यूरेट भी नहीं बन सकता है जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होता है। इसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एक एक पार्ट ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर का एक एक पार्ट ये पूरा कवर कर देता है, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ठीक है। हम लोग ज़रा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसी तरह से पूरा ही लंग्स में पूरा फैला होता है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एल्वियोलाई, इस तरह से बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके आसपास रहता है, ठीक है। ठीक है, आगे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं कि ये कैसा चीज़ है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से होता है। एंड देन ये है आपका ट्रैकिया, यहाँ पर होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। ये वाला पार्ट पे होता है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या होता है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्टार्ट आपका हो रहा है नोज से, ठीक है। ये है आपका नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये है आपका माउथ, ठीक है। अब ये नेजल पैसेज है, ये माउथ है, तो दोनों के बीच का ये तो होगा आपका फेरिंग्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका फूड पाइप, ईसोफेगस भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे उतना ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर कंसिडरेशन हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये जो है इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस के कारण ही हमने बना रखा है फूड पाइप। क्या है एपिग्लॉटिस का सीन? एपिग्लॉटिस देखो, आपका एपिग्लॉटिस तक, यहाँ तक, ठीक है, आपका दोनों का पाथवे सेम है। अगर खाना गलती से विंड पाइप में चला गया तो ये तो हमारा डाइजेशन के लिए नहीं बना है। लंग्स में अगर खाना चला जाएगा तो आपको लिए सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एल्वियोलाई में जाकर के ये जमा हो जाएगा और इस तरह से रोज़ थोड़ा जमा करते करते आपका एल्वियोलाई में जगह ही नहीं बचेगा कि आप सांस ले सको, ठीक है। तो इसलिए खाना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए किसमें, रेस्पिरेटरी पैसेज में। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। क्या होता है कि जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो हमारा विंड पाइप में खाना ना जाए, इसलिए ये एक इस तरह से फ्लैप रहता है। जैसे ही हमने स्वेलो करने का कोशिश किया, ये फ्लैप ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ये बंद हो जाएगा तो खाना चाह करके भी यहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है। और गलती से अगर विंड पाइप में चला गया तो हम लोग खांस के, ठीक है, खांस करके इसको यहाँ वापस ले आते हैं, ठीक है। तो जो खांसना होता है, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर आप खाते वक्त बात करोगे तो आपको नेजल पैसेज का ज़रूरत पड़ेगा, और नेजल पैसेज का ज़रूरत पड़ने के कारण आपका एपिग्लॉटिस खुला रह जाएगा, प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा। अब जब प्रॉपर बंद नहीं होगा तो खाना यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप अगर मान लो खाते खाते आप बात कर रहे हो तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप सरक जाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं सरक जाता है ना, खांसने लगते हैं। तो वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है किस चीज़ के लिए, कि हमारा प्रॉपर बंद नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये है आपका लैरिंग्स, ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया, ठीक है। और ट्रैकिया में होता है हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स, सेमी सर्कल के होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। क्यों होते हैं? ताकि ये कभी भी कोलैप्स ना करे, ऐसे चिपक ना जाए, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट ये दोनों है हमारे ब्रोंकी, ऑफ कोर्स ये है हमारे लंग्स, ये वाले लंग्स, नो नीड टू मेंशन स्टिल। और ये हमारे हैं रिब्स, ठीक है, ब्रोंकी। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच है इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई,
एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ढेर सारे हैं, अगर एक रहेगा तो हम इसको कहेंगे एल्वियोलस, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ ढेर सारा है तो हम इसको कह रहे हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही वो लास्ट साइट है जहाँ पर आपका हवा पहुँचता है, उसके बाद यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से थ्रू डिफ्यूजन, तो यानी कि यही वो लास्ट साइट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। ये रहा एल्वियोलाई। और सबसे लास्ट नीचे में ये है आपका डायफ्राम, ठीक है। तो ये रहा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।